Hello everyone, welcome to Edu for Day. I am your mentor for chemistry and today we are going to talk about stoichiometry. और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है यूनिट्स का या इंटरनेशनली डिसाइडेड सिस्टम है यूनिट्स का, जो वर्ल्ड वाइज यूज होता है, ये आज हम देखेंगे। सो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज ऐसा, इसको एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ 7 बेसिक क्वांटिटीज रहती है जो डिफाइन की गई है, तो इनको हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो 1 लेंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो बेस क्वांटिटीज है ये डिफाइन की गई है बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई सिस्टम में। और इसके बेस पे हम अलग अलग दूसरे यूनिट्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लेंथ का अगर एल दिया है तो मुझे पता है वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम इज माय मीटर क्यूब, सो ये क्या आएगा, लेंथ क्यूब। तो ऐसे अलग अलग डिराइव्ड यूनिट्स हम निकालते हैं बाय यूजिंग दिस 7 बेसिक यूनिट्स। तो लेट्स सी वन बाय वन। लेंथ, फर्स्ट मेरा है लेंथ, उसका सिंबल है एल और इसका नेम बोलते हैं मीटर एंड आई कैन से इसका सिंबल है एम। ओके, देन माय मास, एम से डिनोट करते हैं किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। देन टाइम टी सेकेंड में डिनोट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज, इसका सिंबल है आई और यूनिट हम करते हैं एम्पियर और ये यूनिट का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट्स, राइट, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर्टीज और यू कैन से पैरामीटर्स। सो टाइम का ये हो गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में डिनोट करते हैं ए। देन टेम्परेचर मेरा टी डिनोट करता है, ये केल्विन में यूज होता है एसआई सिस्टम में, डिग्री सेल्सियस में नहीं। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ये नया वाला जो लाया है दैट इज मोल, हमें पता है। तो ये मोल क्या डिनोट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें हम हमें वेट ऑफ सब्सटेंस से पता चलता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट सब्सटेंस, राइट। एंड देन लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या डिनोट करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये मेरी डिनोट करते हैं बाय आईवी और ये इसका यूनिट होता है कैंडेला दैट इज सीडी। ओके, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हो गए डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम ये देखेंगे 7 वन बाय वन। तो डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट्स, ये जो 7 देखे इनके डेफिनेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यूनिट ऑफ लेंथ, ये मीटर है मेरा, और ये कैसे डिराइव होता है, मीटर क्या है, the meter is length of the path traveled by light in a vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। तो जो मीटर मेरा कैलकुलेट किया गया है, ये डिसाइड किया गया है, तो उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड मेरा है कि कोई लाइट जो है ये वैक्यूम में इतने टाइम इंटरवल में जो भी लेंथ क्रॉस करेगा, जो भी लेंथ ट्रैवल करेगा, दैट विल बी माय 1 मीटर। ओके, देन यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, केजी, किलोग्राम। तो किलोग्राम कैसे डिफाइन हुआ था, किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। तो एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप बनाया गया है किलोग्राम का, तो उसका जो मास है दैट इज द मास ऑफ 1 केजी। देन यूनिट ऑफ टाइम दैट इज डिफाइंड इन सेकेंड। तो सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631 periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine level of ground state of cesium-133 atom। तो cesium-133 ये जो एटम है, इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है ड्यूरेशन की, जब रेडिएशन होता है, तो वो रेडिएशन किस ड्यूरेशन में होता है, किस पीरियड में होता है, ये वैल्यू के। तो ये सेकेंड भी मेरा डिफाइन हुआ है स्टैंडर्डली, राइट, तो वहां से आता है मेरा सेकेंड। देन उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ मेरी बेस प्रॉपर्टी दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज व्हाट, एम्पियर। तो ये किस में डिफाइन होता है, ये कैसे डिफाइन होता है, एम्पियर मेरा, द एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच if maintained in a straight parallel conductors of infinite length of a negligible circular cross section and placed 1 meter apart in a vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power 7 Newton per meter of length। तो ये सारी जो पैरामीटर्स है, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है, ये किसने सेट किए,
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो यूनिट्स में, तो एसआई सिस्टम में, तो हम एम्पेयर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट, ये एम्पेयर कहाँ से निकलता है, ये यूनिट भी, ये एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, और उससे जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर क्या है कि ये मेंटेन इन 2 straight parallel conductors of infinite length of a negligible cross section and placed 1 meter apart in a vacuum would produce between these conductors a force of 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर पर लेंथ। तो ऐसा करंट जो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा कब, जब मेरे 2 straight parallel conductors हो गए ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, राइट। तो उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ वन, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो ये क्या है, केल्विन है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो ये केल्विन क्या आता है, द केल्विन यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/237.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, ये क्या होता है ट्रिपल पॉइंट, ये होता है कि जब वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यू कैन से द सिंगल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच, ये जो लिक्विड वाटर है ये लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, और ये वाटर वेपर में भी एग्जिस्ट करता है एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये ट्रिपल पॉइंट में द केल्विन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस 1/273 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये भी एक स्टैंडर्डाइज किया गया है केल्विन मेरा। देन विल सी कैंडेला, और उसके पहले हम देखेंगे मोल, यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये मोल क्या दिखाता है मेरे कि कितना एटॉमिक वेट है उसका, कितना मास है उस सब्सटेंस का, राइट। नॉट द एटॉमिक वेट, द मास कितना है उस सब्सटेंस का। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर इन 0.012 kg या 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यू कैन सी C12। तो एज मेनी एज एंटिटीज मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यू कैन से नंबर ऑफ एटम्स। तो एवोगैड्रो नंबर हम यहां से डिनोट करते हैं। तो ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रहेगा, तो ये क्या रहता है 1 मोल। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे, Na। तो ये मोल मेरा वही दिखाता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ सब्सटेंस, राइट। और इसको बोल सकते हैं व्हेन अ मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, अदर पार्टिकल्स। तो ये अलग अलग एंटिटीज में भी बता सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, और अदर स्पेसिफाइड ग्रुप्स है, राइट। देन यूनिट ऑफ इंटेंसिटी दैट इज लाइट। लाइट मतलब लुमिनस इंटेंसिटी जो है, इसका इसमें किसमें दिखाते हैं हम, कैंडेला में। द कैंडेला इज अ लुमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 14 hertz that has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per stereo। तो ये सब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ये कहाँ से 1 कैंडल आएगा, कहाँ से 1 kg आएगा, कहाँ से मेरा 1 मोल आएगा, कहाँ से मेरा 1 एम्पियर आएगा, तो ये स्टैंडर्डाइज कर लिए गए हैं बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज। और इसको ही हम बोलेंगे, इसका जो SI, इसको ही बोलते हैं SI यूनिट्स, और यही मेरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो हम यूज करेंगे मोल, कैंडेला, देन केजी, देन एम्पियर, राइट। तो हमने देखे कि 7 जो बेसिक यूनिट्स है डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और SI सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसी से ही हम आगे वाले जितने भी यूनिट्स रहते हैं ये डिराइव करते हैं। तो ये मेरे 7 बेसिक यूनिट्स हो गए। सो मल्टीपल, प्रीफिक्स और सिंबल। अभी क्या होता है कि मान लीजिए मेरा 1 एम्पियर करंट आया, तो 1 एम्पियर करंट बोल दिया मैंने, बट अगर करंट आया 0.000002, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और एक 0 लीजिए 8, राइट। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 2 into 10 to the power 8 एम्पियर। तो ये जो पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे, या कुछ मान लीजिए 2 into 10 to the power 8 भी एम्पियर है, तो इसको भी कुछ प्रीफिक्स यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द यूनिट्स, टू मतलब फॉर द कंफर्टेबलनेस, राइट। तो ये क्या रहते हैं, 10 to the power -24 इज कॉल्ड एज योक्टो, सिंबल इसका Y है। 10 to the power 21 को जेप्टो, देन 10 to the power 18 एटो, देन 10 to the power 15 फेम्टो, ये सबको पता है F। 10 to the power -12 पिको,
देन 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -6 माइक्रो। तो ये हम कहा कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पियर, दैट इज 20 नैनो एम्पियर, Na बोल सकते हैं हम, राइट। तो ऐसे ये इसके मल्टीपल है और प्रीफिक्स है, ये मिली होता है। वैसे ही मेरे 10 टू द पावर -2 को सेंटी बोलते हैं, देन 10 को डेका बोलेंगे, 100 को हेक्टो बोलेंगे, 10 टू द पावर 2 को, फिर 10 टू द पावर 3 को किलो, देन मेगा, देन गीगा, एंड वी हैव 10 टू द पावर 12 इज टेरा। ओके, तो ये डिनोट करते बाय टी। सो मल्टीपल आगे देखेंगे, 10 टू द पावर -10 टू द पावर 50 को हम पेटा बोलते हैं, पेटा, देन एक्सा फॉर 18, देन जीटा फॉर 21, एंड 10 to the power 24 को योटा। So thanks for watching EduFund, and please visit www.edufundeventures.com. Thank you.